प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस, जिसकी कोड संख्या है EL 201 के क्वेश्चंस का हल करना समझेंगे और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चालकता तथा प्रतिरोधकता के मध्य संबंध के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी चालकता यानी कंडक्टेंस, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, चालकता और प्रतिरोधकता यानी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप के लिए संबंध स्थापित करना बताइए। इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि किसी एक चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात रेजिस्टेंस हमेशा यानी R L के समानुपाती, जैसा कि समीकरण 1 में दे रखा है, और रेजिस्टेंस R अनुप्रस्थ काट जो तार का है, कंडक्टर का, उसके क्षेत्रफल की व्यतिरिक्त का नंबर होता है। तो दोनों रिलेशंस को अगर मिला दें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, तो R का मान समानुपाती L बटा A के, या R बराबर मोह L बटा A के रूप में जाता है। यहाँ मोह क्या है? एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसको हम रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। यदि रेजिस्टेंस वायर की लंबाई 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर मीटर हो, तो R बराबर मोह होगा, या विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर के अंदर हम बताएंगे। और प्रतिरोधकता मोह यानी, और विद्युत चालकता सिग्मा के में परस्पर जो प्रतिरोध का संबंध होता है, उसको हम इस समीकरण द्वारा दिखा सकते हैं। तो यानी प्रतिरोधकता मोह बराबर 1 बटा चालकता सिग्मा के रूप में इसको बता सकते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है चालकता और प्रतिरोधकता के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, प्रतिरोध पद को परिभाषित कीजिए। यानी प्रतिरोध क्या होता है उसको परिभाषा दीजिए, और प्रतिरोधों का वर्गीकरण भी करिए। इसका उत्तर है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यह चालक का एक विशेष गुण है जो चालक में प्रवाहित धारा में बाधा उत्पन्न करता है, और इसको R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सिंबल होता है जैसा कि ये दिखा रखा है। यह प्रतिरोध द्वि टर्मिनल यानी 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये हो गया और एक इधर हो गया, और ये एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है। यानी निष्क्रिय यानी पासिव कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाही धारा होती है, तो इलेक्ट्रॉन भरे उनमें बाधा उत्पन्न करता है रेजिस्टेंस। इस बाधा का नाम ही प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है। इन रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है। स्थिर प्रतिरोधक, सेमी वेरिएबल रेजिस्टर, या अर्ध परिवर्ती प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएबल रेजिस्टर। यानी 3 प्रकार के रूप में रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं: फिक्स्ड रेजिस्टर, सेमी एंड वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर या स्थिर प्रतिरोधक है वो है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, मेटल फिल्म रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर, वायर बाउंड रेजिस्टर, अलो रेजिस्टर। जबकि सेमी वेरिएबल रेजिस्टर में आते हैं कार्बन लंबवत सरपेट प्रतिरोधक, कार्बन ऊर्ध्वाधर सरपेट प्रतिरोधक, मल्टी ट्रिम रेजिस्टर, इन्हें बहुचक्रीय प्रतिरोधक बोलते हैं। और परवर्ती प्रतिरोधक वेरिएबल रेजिस्टर्स में आते हैं
रेखीय परिवर्ती प्रतिरोधक लीनियर वेरिएबल रेजिस्टर, अरेखीय परिवर्ती प्रतिरोधक नॉन लीनियर वेरिएबल रेजिस्टर और जत्या परिवर्ती प्रतिरोधक यानी गैंग्ड रजिस्टर। इस प्रकार हम प्रतिरोधों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिरोधक कलर कोड की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कलर कोडिंग की आवश्यकता क्यों होती है प्रतिरोधकों में। प्रतिरोधकों का आधार इसका आंसर है प्रतिरोधकों का या रेजिस्टेंस का आकार है बहुत ही छोटा होता है, जिस पर प्रतिरोध का मान प्रदर्शित करना, अंकित करना मुश्किल होता है, यानी उसको लिखना मुश्किल होता है उसके ऊपर मान को। इसके लिए हम कलर बैंड या कलर कोड की सहायता से इन मान को अंकित कर देते हैं, इसलिए कलर कोडिंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 4 है, 6 रंग वाले प्रतिरोधकों का वर्गीकरण कैसे करोगे, यानी जो 6 कलर का कोड का रेजिस्टेंस है उसका प्रदर्शन आप कैसे करोगे। तो चित्र में दर्शा रखा है, इसमें यहाँ फर्स्ट बैंड, फिर सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, फिफ्थ बैंड और सिक्स्थ बैंड, ये कलर बैंड है। इनमें पहले 3 बैंड ये 3 सार्थक अंक को बताते हैं, चौथा बैंड मल्टीप्लायर या गुणक को बताता है, 5वां बैंड टॉलरेंस या सहायता को बताता है, 6ठा बैंड है वो पावर रेटिंग वाट्स में या शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये 6 प्रकार के जो बैंड है वो रेजिस्टेंस पे एक साथ प्रदर्शित इस प्रकार करते हैं और उनका ऐसे मान का वैल्यू का मान निकालते हैं। क्वेश्चन 5, किसी कार्बन प्रतिरोधक पर फर्स्ट परत हरे रंग की है, नहीं सेकंड पट्टी लाल रंग की है, थर्ड पट्टी काले रंग की है, फोर्थ पट्टी सुनहरे रंग की हो, तो इस प्रतिरोधक का मान क्या होगा। इसको हम चित्र में प्रदर्शित किए कर रखा है और इसको आगे देख सकते हैं। जैसे पहली है ग्रीन पट्टी, फिर है रेड, फिर ब्लू, फिर है गोल्डन। तो ग्रीन के लिए 5 नंबर होता है, रेड के लिए 2 नंबर होता है, ब्लैक के लिए 0 नंबर होता है 10 पे घात 0, और कलर गोल्डन कलर जो चौथे नंबर की पट्टी है टॉलरेंस की वो ±5% आएगी। इस प्रकार ये 52 गुणा 1 ±5% या 52 + 5% इसका मान प्राप्त होगा। क्वेश्चन 6, टॉलरेंस पद की समझाइए, यानी क्यों आवश्यकता होती है टॉलरेंस की। सहायता या टॉलरेंस प्रतिरोध की सहन सीमा बताता है, यानी यह कहाँ तक कार्य करता है, किस सीमा तक, इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। यह 4th या 5th कलर बैंड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के रूप में प्रतिरोध का मान 390 ±10% है, तो इसका टॉलरेंस ±10% होगा, यानी प्रतिरोध का मान 390 से -39 और 390 + 39 के रूप में रखा जाएगा, यानी 351 से 329 के मध्य इसका मान होगा। और इसके लिए जो टॉलरेंस है, अगर गोल्ड कलर है तो 5% ±5%, सिल्वर कलर है तो ±10% और कोई कलर नहीं है तो ±20% के रूप में इसकी टॉलरेंस बताई जाएगी। वातावरण में जो परिवर्तन होता है, जैसे ताप या नमी, आर्द्रता आदि में जो परिवर्तन होता है, वोल्टेज रेटिंग में जो परिवर्तन होता है, इन सीध का असर प्रतिरोध के मान पर पड़ता है। अतः इसके मान में जो परिवर्तन है वो विशेष सीमा में होना चाहिए, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ये टॉलरेंस क्या है, एक सहन सीमा बताती है प्रतिरोध की। तो आज के लिए ये 6 क्वेश्चन थे, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। आगे हम अगले टॉपिक में
और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।